प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करें दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। 35 में से अगर आपने यहाँ पे 25 प्लस का भी आंसर सही दिया ना तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। और आज जो मैं आपको दोस्तों 35 क्वेश्चन करवा रहा है ना, 35 प्रश्नों में से दोस्तों 15 से कितने दोस्तों 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। भाई कितने प्रश्न दोस्तों 15 से 20 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर कॉपी होकर आने वाले। अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना तो आज की इस क्लास को पूरी देख लेना दोस्तों, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न इस क्लास में एग्जाम में आने का मतलब है दोस्तों काफी सारे प्रश्न आप सही करके आना। यानी कि इस क्लास को पूरी देख लेना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि यही क्लास है ना जहां से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, सुंदा माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों। आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, और 15 से 20 प्रश्न है इस क्लास में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चलो, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों। जालोर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा या दोस्तों अलवर है। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएंगे। और काफी अच्छा प्रश्न है, सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी सुंदा माता का मंदिर तो गुरुजी जालोर में, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जालोर बता रहे ऑप्शन नंबर ये बता रहे ना सही बता रहे। ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। घग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या दोस्तों बनास नदी। जल्दी जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट है। जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि जी कालीबंगा जो सभ्यता ना ये आपके घग्गर नदी के किनारे पे दोस्तों, इसे घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, थेवाकला किस जिले के प्रसिद्ध है। थेवाकला किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों। अलवर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है या दोस्तों भीलवाड़ा। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। और याद है दोस्तों आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 35 में से आपके 15 से दोस्तों 20 प्रश्न इसी क्लास में से कॉपी होकर है एग्जाम में आने वाले। क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के आधारित पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि जी प्रतापगढ़ को लॉक कर दो, एक्सेल कर दो, प्रतापगढ़ को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है दोस्तों, असंगत की पहचान करो। असंगत की पहचान कीजिएगा दोस्तों। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ है या हाथी महोत्सव जयपुर है। जल्दी जल्दी से बता दो, असंगत की आपको पहचान करनी है। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव गुरुजी जैसलमेर में नहीं मनाते, ऊंट महोत्सव गुरुजी बीकानेर मनाते। कहाँ मनाते हैं दोस्तों, बीकानेर मनाते भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बे बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है या 550 किलोमीटर दोस्तों। जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण आपको लंबाई बतानी है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका पूर्व है, यहाँ पे आपका पश्चिम है, यहाँ पे आपका उत्तर है और यहाँ पे आपका दक्षिण। यानी कि आपको उत्तर से दक्षिण लंबाई बतानी है। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये 826 किलोमीटर कितने दोस्तों, 826 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। यही भी आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 869 कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें पूर्व उत्तर से दक्षिण पूछा और 826 आपके ऑप्शन नंबर है ए में दे रखा। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो,
अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? जैसलमेर है, भीलवाड़ा, बीकानेर है या दोस्तों अलवर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगामी क्लास भी आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। बिल्कुल से बता रहे केरो जी, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला बड़ा है, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है दोस्तों? श्रावण है, बैसाख है, चैत्र है या दोस्तों भाद्रपद माह में? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है? केरो जी, श्रावण में निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? श्रावण में निकाली जाती है। जो भी विद्यार्थी श्रावण बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, आहार संस्कृति के लोग है किस धातु से परिचित है नहीं थे? आहार संस्कृति के लोग है किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या टिन दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे केरो जी, चांदी से आहार संस्कृति के जो लोग थे ना परिचित नहीं थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है। याद है दोस्तों, अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे 2025 की, तो याद है दोस्तों इस क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर है 15 से 20 प्रश्न एग्जाम के अंदर कॉपी होकर आने वाले। अगर आप भी चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को पूरे में से पूरी देख लो, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी भाषा के करते पाथल और पेतल किसके करते दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो कि पाथल और पीतल किसके करते हैं? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजय दान देथा या सुंदरदास? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे केरो जी, कन्हैयालाल सेठिया को लग देंगे। ऑप्शन जो यहाँ पे बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? वालर है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? भरतपुर है, अलवर है, किशनगढ़ है या सिरोही? जल्दी जल्दी बताओ। क्लास में लाइक की संख्या कम है तो एक बार आप सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे। वालर है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सबके कमेंट आ रहे केरो जी, वालर तो ना अपने सिरोही का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने सिरोही का प्रसिद्ध है। किस जनजाति का प्रसिद्ध है दोस्तों? वालर आपके ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध है और आपके सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आप भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों याद रहे मैं लेकर आज को आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का ई बुक है। अगर दोस्तों इस 5000 क्वेश्चन के एक बुक को एक बार आप पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। कि करो जी, आप इस बुक का 100% गारंटी कैसे ले सकते हो? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जिस प्रकार मैंने पशु परिचय वाले विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का बुक बनाया, जिस प्रकार मैंने पीटीटी और बीएसटी वालों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का बुक बनाया, और जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन बच्चों के कॉल और मैसेज इतने आए ना कि बताओ मत। मैं जब और कॉल और मैसेज इतने आया तब मुझे अंदर से विश्वास हो गया कि मैंने जो बच्चों के लिए जो चीज तैयार की है वहां से बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो तब मुझे लगा कि क्यों ना एक बार राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक 5000 क्वेश्चन का बुक तैयार किया जाए और उनको भी एक बार फिर से तहलका मचा दे। यानी कि दोस्तों मैं 100% गारंटी विश्वास के साथ दिलाता हूं, अगर आपने 5000 क्वेश्चन पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी लेने का तो ई बुक आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलवाने वाली दोस्तों गारंटी के साथ ई बुक आपको दी जा रही है। टेरो जी ये बताओ हमें ई बुक चाहिए, ये मिलेगी कहाँ पर? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 रुपए का इस ई बुक का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा जल्दी से, 63672562
6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और इस ई बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों याद रहे, ये ई बुक जो पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। 100% गारंटी दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना काफी है। अब क्वेश्चन में अंदर ध्यान दो। तो राजस्थान राज्य अमेरिका का है बीकानेर में। गुरुजी कहाँ पर है? बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नसीराबाद छावनी से विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल काफी अच्छा, आपने सबके कमेंट आने चाहिए कि रुझे नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था दोस्तों? चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को या बीका को? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ। रोजाना हमारी क्लास आती है डेली। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो डेली हमारी क्लास जैसे आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा, और आप उस क्लास को देख पाओगे। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं आपके लिए क्लास लाया और कब हमारी क्लास छूट गई। ठीक है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट आज का कि रोजी मालदेव को लॉक दो, किसे लॉक दो दोस्तों? मालदेव को लॉक दो। ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखो, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? कोटा, बाड़मेर है, बारा या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही सीताबाड़ी की, तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला बारा में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? बारा में लगता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा वागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुरला नृत्य या कालबेलिया नृत्य? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे क्यों जी, कालबेलिया नृत्य को लग दो। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, काले बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों? काले बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों? काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली मिट्टियां या काले चूड़े दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो क्यों जी, काले बंगा जो ना, काले बंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यानी कि गुरुजी हम तो ऑप्शन नंबर है डी को लॉक देंगे। कैसे लॉक देंगे? ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। आज की क्लास में दोस्तों 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 35 में से अगर आपने 25 प्लस का आंसर दिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का भी। ठीक है ना, इसलिए क्लास को पूरी में से पूरी देखनी है। अगला प्रश्न देखो, और याद है दोस्तों, इसी क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न तो एग्जाम के अंदर आने वाले, क्योंकि दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2025 की यानी कि चतुर्थ श्रेणी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, चलो। पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? कि गार्डन हो गया। पढ़ने में भी गुरुजी आज आनंद आ रही हो तो दोस्तों मैं रोजाना ऐसे क्लास करवाता हूँ। पटवा की हवेली तो गुरुजी जैसलमेर जिले में, यानी कि ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था गुरुजी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन नंबर सी को लग दो। हुरडा सम्मेलन 1730 में आपके हुरडा भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप जो सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो निर्माण है 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। जिसमें से बात की जा रही दूसरे चरण की, कि दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि जी कोटा कोटा, क्या बात, मजा आ गया। जो भी साथी कोटा बता रहे हो ना,
कोटा बताने वालों का सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया। अगर आप भी बी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए दोस्तों राजस्थान संघ के वृत्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है या संयुक्त वृत्त राजस्थान। दोस्तों याद रहे, अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया ना, आपने जितने भी साथी है ना उसके साथ सबको शेयर कर दो भाई। सभी विद्यार्थियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो। आपके व्हाट्सएप में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, सबके साथ क्लास को शेयर कर दो। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री कब बने दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन काफी अच्छा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संयुक्त राजस्थान बता रहे, यानी कि गुरुजी हम तो ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा दोस्तों? जयसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्के झील है या दोस्तों सांबर झील? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, काफी अच्छा है जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले। चलो केरो जी पिछोला झील की बात करेंगे। पिछोला झील के किनारे आपका क्या दोस्तों? नटने का चबूतरा। ठीक है, पिछोला झील है कहाँ पर है? पिछोला झील दोस्तों आपके उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। यानी कि हाँ भाई आपका ऑप्शन रहेगा ना बी बताने वालों का सही है। अगर आप भी बी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते। राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते मोहनलाल काड़िया, दामोदर व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या दोस्तों जयनारायण व्यास। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो कि राजस्थान के लोहा पुरुष कौन माने जाते। काफी अच्छा आपने कह जी माणिक्यलाल वर्मा। कौन माने जाते? माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते। बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा जो बता रहे ना सही बता रहे हो तो चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध बड़ेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बड़ेश्वर धाम कहाँ पर है दोस्तों? नवाटापुरा गांव है, देसूरी गांव है, बोमगढ़ गांव है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रहे, इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि इस क्लास में 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 35 में से 15 से 20% तो इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर कॉपी होने वाले। बिल्कुल शानदार, सबके आंसर है गुरुजी नवाटापुरा। ऑप्शन नंबर आपका लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन नंबर 1 लग दो। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है कि तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? डूंगरपुर है, झुंझुनू, सलेमाबाद है या दोस्तों नागौर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि तारकिन का जो उर्स है ना यह आपके किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? तो सबके कमेंट आ रहे कि जी आप तो नागौर को लग दो। किसे लग दो दोस्तों? तारकिन का उर्स नागौर में पड़ता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, मावट वर्षा जिनमें होती है, यानी कि मावट के जो वर्षा होती है ना कैसे होती है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है या लौटता हुआ मानसून? जल्दी जल्दी से बताओ। काफी अच्छा प्रश्न है, सबके कमेंट आ रहे क्यों जी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होती है। और मावट से लाभ किसको मिलता? तो गेहूं की फसल को लाभ मिलता। क्यों जी मावट से हानि भी होती क्या? तो बिल्कुल मावट से हानि होती है। हानि किसको होती है? हानि आपके कपास को होती है। यानी कि लाभ गेहूं को मिलता और हानि कपास को होती है। अगर शीतकाल में जब मावट होती है ना उससे गेहूं को तो लाभ मिल जाता लेकिन हानि कपास को होती है भाई। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? जयसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्के झील है या दोस्तों सांबर झील? जल्दी जल्दी से बता दो। एक बार क्लास को लाइक कर दो जल्दी से और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि रोजाना मैं आपको जब भी क्लास करूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल से बता रहे, मीठे पानी की सबसे बड़ी जयसमंद झील है जिसे डेबर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता? डेबर झील कहा जाता। जयसमंद झील आपके दोस्तों 16 नंबर में दोस्तों। कहाँ पर है? 16 नंबर में। जयसमंद झील में दोस्तों कितने टापू बने हुए? तो 7 टापू बने हुए भाई। कितने टापू बने हुए? 7 टापू बने हुए। अगला प्रश्न आपके सामने, राजपूत चित्रकला के किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? राजपूत चित्रकला के किस शैली से निहाल चंद संबंधित था दोस्तों? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या दोस्तों मारवाड़?
प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। याद रहे आज की यह क्लास है ना, पूरी की पूरी क्लास आपको देखना है। बिल्कुल शानदार। किशनगढ़ निहाल चंद्र जी है ना, किशनगढ़ से संबंधित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन से दोस्तों? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या दोस्तों मेवाड़ शैली? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? केरो जी बूंदी शैली है। कौन सी शैली है? बूंदी शैली है। जो अभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चावंडी शैली किस चित्रकला से शासनकाल में काल प्रारंभ हुआ? चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझो एक बार फिर से। चावंडी शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई दोस्तों? ठीक है ना, बताओ जल्दी से। सांगा, प्रताप, अमर सिंह या राज सिंह? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे कि प्रताप किस में हुई थी? किसके समय थी? प्रताप के समय थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट के खाल पर है चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता? दोस्तों ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या दोस्तों बीकानेर शैली? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, सबके कमेंट आ रहे कि जी बीकानेर शैली को लॉक करेंगे, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी डी बता रहे, डी बताने वाले को सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, और काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा, मंडवा क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों बताएगा मंडवा क्यों प्रसिद्ध है? बेते चित्र के कारण है, मंदिरों के कारण है, अभ्यारण्य के कारण है या झील के कारण है? दोस्तों याद रहे मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ। लाइव क्लास का टाइम कब का? तो सुबह का। और दोस्तों कब आती है क्लास? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है ना। चलो मंडवा क्यों प्रसिद्ध है? तो बेते चित्र के कारण प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था पृथ्वीराज, गोविंदराज, वल्लहन या दोस्तों वाघभट? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, तो याद रहे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लो, क्योंकि मैं आपको नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा के आधारित पैटर्न पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले। यहाँ पे बता रहे गोविंद राज बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, बे बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दी घाटी या कोमलगढ़? तो दोस्तों याद रहे महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 का हल्दी यानी कि कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। कब हुआ था? कुंभलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कि राणा प्रताप है, रतन सिंह है, कुंभा या दोस्तों अमर सिंह? जल्दी जल्दी से बता दो। याद रहे मैं आपको नियमित क्लास करवा रहा हूँ, बस आप नियमित क्लास को ज्वाइन करो। करो जी, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है ना, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। बात की जाए विजय स्तंभ है, इसमें दोस्तों ऊंचाई अगर आपसे पूछे कि इसमें सीढ़ियाँ कितनी है, तो इसमें देखो 122 फीट के क्या है दोस्तों, इसमें 122 फीट के इसमें ऊंचाई है। ठीक है, और इसमें 157 क्या है दोस्तों, 157 इसमें सीढ़ियों की संख्या है। ठीक है ना, और इसमें कितना मंजिल है? तो ये आपके 9 मंजिला दोस्तों। कितने मंजिला? आपका विजय स्तंभ है ना, कितने मंजिला? 9 मंजिला। याद है दोस्तों सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बादला नामक है पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नमक है पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर है, जैसलमेर है, सिरोही या दोस्तों भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बता दो। याद है दोस्तों मैं आपको नियमित रूप से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप नियमित रूप से तैयारी करना चाहते हो और चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट तैयार करेगा, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का मैंने प्लेलिस्ट तैयार करेगा,
पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो दोस्तों याद रहे, मैंने 30 प्लस क्लास है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी करा दी, तो आप वो भी एक बार क्लासे देख लो। कह रहे जी बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन गुरु जी बादला होता क्या है, आप ये बताओ बादला होता क्या है? तो बादला एक पानी भरने का क्या बर्तन है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो, अगला ऑप्शन है आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है। ऐसे आप सभी विद्यार्थियों को बता दो। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से जाके यूट्यूब में सर्च करो स्टडी गुरु, क्योंकि मैं आपकी अगली क्लास वहां पे लेकर रहा हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।